हेलो दोस्तों, होली स्पेशल स्टोरी। क्या अपने आप को बचा पाई निकिता? एक महीना पहले ही निकिता की शादी राजेश के साथ हुई थी। होली के मौके पर वो पहली बार अपनी ससुराल में थी। होली को लेकर उसके मन में बहुत उमंगें थी। वैसे तो वो गांव की रहने वाली थी, मगर शादी से पहले शहर में रहकर पढ़ाई कर चुकी थी, इसीलिए शहर के माहौल को अच्छी तरह से समझती थी। वो अपनी ससुराल में थी तो ज़रूर, मगर उसका मन गांव में खेले जाने वाली होली में लगा था। होली के दिन सुबह ही पूरा गांव होली के रंग में डूबा हुआ था। होली के रंग में प्यार का रंग मिलाकर निकिता भी अपने पति राजेश के साथ होली खेलने लगी। राजेश ने निकिता को रंगों से सराबोर कर दिया। नीले पीले रंगों में लिपी पुती निकिता बंदरिया लग रही थी। इस तरह हंसी ठिठोली के बीच दोनों ने होली मनाई। मैं अपने दोस्तों के साथ होली खेलने जा रहा हूँ। अगर मैं उनके साथ नहीं गया तो वो मुझे जोरू का गुलाम कहेंगे। थोड़ी देर बाद आऊँगा, ये कहकर राजेश घर से निकल गया। निकिता मुस्कुराते हुए राजेश को जाते हुए देख रही थी। दरवाज़ा बंद करके वो जैसे ही मुड़ी, तभी उसकी नज़र एक कोने में चुपचाप खड़े अपने देवर महेश पर पड़ी। महेश को देखकर निकिता का मन उसके साथ छेड़खानी करने को मचलने लगा। देवर जो था महेश उसका। क्यों देवर जी, तुम इतनी दूर क्यों खड़े हो? क्या मुझसे होली खेलने से डरते हो? आओ मेरे पास और खेलो मुझसे होली। तुम तो पहले ही रंगों से लिपी पुती हो भाभी, इस पर मेरा रंग कहाँ चढ़ेगा? महेश शरारत से बोला। क्यों नहीं चढ़ेगा? क्या तुम्हारे मन में कोई चोर है? निकिता मुस्कुराते हुए बोली। नहीं तो, इतना कहकर महेश जेब गया। तो फिर होली खेलो। देवर से होली खेलने के लिए मैं बेकरार हूँ, कहकर निकिता ने महेश को रंग लगा दिया और फिर खिलखिलाते हुए बोली, तुम तो बंदर लग रहे हो देवर जी। महेश ने भी होली है कहकर निकिता के गालों पर गुलाल मल दिया। भाभी से होली खेलकर महेश खुश हो गया। होली की खुशियाँ लूटने के बाद निकिता घर के कामों में जुट गई। थोड़ी देर बाद ही राजेश अपने दोस्तों के साथ लौट आया और उन्हें आंगन में बैठाकर निकिता से बोला, मेरे दोस्त तुमसे होली खेलने आए हैं, तुम उनके साथ होली खेल लो, मैं उनके साथ होली नहीं खेलूंगी। कैसी बातें करती हो, वे मेरे दोस्त हैं, थोड़ा सा रंग डालेंगे और चले जाएंगे। अगर तुम नहीं जाओगी तो वह बुरा मान जाएंगे। अच्छा ठीक है। निकिता उठकर आंगन में चली आई। निकिता के दोस्त नई नवेली खूबसूरत भाभी से होली खेलने के एहसास से ही रोमांचित हो रहे थे। निकिता को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। वे नशे में तो थे ही, उन्होंने आव देखा न ताव निकिता पर टूट पड़े। कोई उसके गालों पर रंग मलने लगा तो कोई चोली भिगोने लगा, कोई तो रंग लगाने के बहाने उसका बदन सहलाने लगा। राकेश खड़ा होकर कोने में ये तमाशा देख रहा था। उसे ये सब अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर वो दोस्तों को क्या कहकर मना करता। वो भी तो उन सबकी बीवियों के साथ ऐसे ही होली खेल कर आ रहा था। हटो, दूर हटो, रंग डालना है तो दूर से डालो। तभी निकिता उन्हें परे करते हुए दहाड़ कर बोली, अरे देवर तो भाई जैसे होते हैं, क्या वे भाभी के साथ इस तरह से होली खेलते हैं? कैसे इंसान हो तुम लोग? क्या तुम्हारे गांव में ऐसी ही होली खेली जाती है? अगर कोई लाज शर्म नहीं है तो मैं नंगी हो जाती हूँ, फिर जितना चाहे मेरे बदन से खेल लेना। निकिता के तेवर देखकर सभी पीछे हट गए। किसी अपराधी की तरह उन सब के सर शर्म से झुक गए
किसी ने भी निकिता से आंख मिलाने की हिम्मत न थी। उनका सारा नशा काफूर हो चुका था। थोड़ी देर में सारे दोस्त अपना सा मुंह लेकर चुपचाप चले गए। बीवी के इस रूप को राजेश हैरानी से देखता रह गया। ये क्या किया तुमने? दोस्तों के जाते ही दिनेश बोला, मैंने उन्हें होली का पाठ पढ़ाया और बिल्कुल ठीक किया। आप भी अजीब आदमी हैं, दोस्तों की इतनी परवाह है, लेकिन मेरी नहीं। निकिता ने कहा, ऐसा क्यों कहती हो? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या यही है आपका प्यार? कोई आपकी आंखों के सामने आपकी बीवी के साथ छेड़खानी करे और आप चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखते रहे। कैसे पति हैं आप? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जल्दी से 2 बाल्टी पानी लाइए, मैं नहाऊंगी। राजेश ने चुपचाप पानी लाकर रख दिया और निकिता कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। दरवाज़ा बंद करने से पहले जब निकिता ने राजेश की तरफ मुस्कुराकर देखा तो बीवी की इस अदा पर वो ठगा सा रह गया। बाथरूम में नहाते हुए निकिता मस्ती में गुनगुनाने लगी। बाहर खड़े राजेश को अपनी बीवी पर नाज हो रहा था। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। Thanks for watching. Please subscribe my channel and hit the bell button. Bye bye.